कि बोल तो बाजार पहले हंस बला कर आए मुस्कुराहट एग्जाम बाद में भी राखनी है जैन 12 हो ना 3 घंटा बाद या तो ई पार या ई पार भाई, दो ही ऑप्शन है पेपर में, तो 4 ऑप्शन है, आप अगर दो ही ऑप्शन है, या तो सिलेक्शन है या फिर नहीं है। तो मैं थोड़ी बस पेपर की रणनीति बताऊं, बाकी सब हो ही थे 12वीं पास कर आया हो, नॉलेज है सब में, नहीं हो तो अब करे धक्का खाओ तो अगली बार हो। देखो सब पहले तो अपन पेपर है, ध्यान है सब पहले कहाँ स्टार्ट करनी है, रीजनिंग, क्योंकि जितना टाइम रीजनिंग ले भी हिसाब आगे डिवाइड करा कि आप 1 घंटा में रीजनिंग करी हाँ या 1.5 घंटा लिया हाँ कहीं लिया भी हिसाब ने। सब पहले तो कोशिश करा कि 1 घंटा का माइन करा रीजनिंग पूरा 50 सवाल पूरा 60 मिनट में कोशिश करनी है। 60 मिनट में नहीं हो पावे था तो 10 मिनट 20 मिनट ज्यादा ले सका आप जन अब लिख रखे हैं जन रीजनिंग कितना मिनट में लेना 60 मिनट में, पूरी कोशिश रखनी कि 60 मिनट में कवर हो जाए। अगर नहीं हो सके था तो फिर कितना करा आप, मान लियो 40 सवाल ही कवर करया थे 60 मिनट में, तो 10 सवाल एक बार के लिए छोड़ दो और जैनी रीजनिंग पूरी हुई ताकि टिक है पेपर में ताकि पहले ओमार भरनी है था आ नहीं कर 200 बाद में लास्ट में भरा टाइम हो जाए 200 में एक भी कौन भर सके जिन्हें देख रहे था कि एग्जाम में कह दियो टाइम पूरा होगा फिर क्या सर हाल तो घोड़ा बाकी है अटे मान ली मैं 2 मिनट 5 मिनट एक्स्ट्रा दे रही हूँ बट कोई नहीं देगा। तो पहले रीजनिंग और जैनी रीजनिंग पूरी हुई, मान लेते हैं 50 में 40 सवाल अटेंड किया पहला अटेम्प्ट में, तो 40 सवाल का गोला भरना है पहले, बाद में करना है जो भी काम करना है बाद में। फिर वीक बाद में टीचिंग मेथड आई, सेकंड ऑप्शन मान लो टीचिंग मेथड नहीं तो जीके आएगी, तो जीके मुश्किल है तो 25-30 मिनट लाग बड़ा था, आवे तो ठीक है नहीं आवे तो 10 मिनट में कर दे होते। देन टीचिंग मेथड, जीके और रीजनिंग, 3 पोर्शन है अपने पास हिंदी इंग्लिश का, तो फिर अपन साइड में रखते हैं। 3 में से एक ऑप्शन ऐसा आएगा जो बिल्कुल सरल रहेगा, या तो हो सकता है जीके बिल्कुल सरल है, हो सकता है रीजनिंग बिल्कुल सरल है, हो सकता है टीचिंग मेथड बिल्कुल सरल है। मैं कहता हूं अगर तुम्हारे जीके सरल आती है तो अपने बैच का फायदा है, रीजनिंग भाई कितनी भी हार्ड है आप कर लोगे आराम से 30 प्लस 35 प्लस आराम से करोगे। तो अगर और जिनके रीजनिंग सरल आ गई तो फिर वो छात्र आगे जाएंगे जो घर पे बैठ के सेल्फ कर रहे हैं, जो जैसे रीजनिंग की बात करें कथन निष्कर्ष उनके नहीं बैठते हैं, और लेकिन बिल्कुल सरल आ गई तो फिर वो भी कर रहे हैं और आप भी कर रहे हो, बराबर हो दोनों जने। तो पहले रीजनिंग करी, ओमार भरी, फिर मान लो टीचिंग मेथड करी, टीचिंग मेथड के हर एक सवाल को 2 बार पढ़ना है। पहली बार में आपने टिक करा लेकिन जब दोबारा पढ़ोगे तब लगेगा कि अपन ने जो टिक करा वो गलत है। क्रॉस मेथड अपनाना है, 4 ऑप्शन का पहला गलत दूसरा गलत 2 काट दिया, ऑप्शन बचे सी और डी, इनमें से 100% सही है लेकिन कौन सा सही हम नहीं बता पा रहे हैं तो उसको गोला कर लेना, सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करना है उसको, और आपको लगे कि हाँ ये सी ऑप्शन एकदम 100% सही है आपकी नजर में तो फिर आप उस पर टिक कर सकते हो। टीचिंग मेथड में मान के चलो लगभग 30-35 आप पहले राउंड में अटेम्प्ट कर दोगे, कोई बड़ा सवाल लगे तो अंडरलाइन करते हुए पढ़ना उसको, नॉर्मल है। और 400 से नीचे किसी भी हालत में मेरिट नहीं जाने वाली, ओबीसी की और जनरल, SC ST में हो सकता है 380-75 तक चली जाए, ईडब्ल्यूएस हो सकता है 382 वगैरह चली जाए, लेकिन ओबीसी और जनरल 400 से नीचे किसी भी कंडीशन में नहीं आएगी। तो उस हिसाब से ही याद रख के करने हैं पेपर में सोल्व, और यही तैयारी आगे भी रखनी है आगे, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है, पहला एग्जाम है आपका, कुछ एक का दूसरा होगा। अभी तो 30-30 40-40 भगवान ना करे ऐसे देने पड़े पेपर, 30 BSTC में नंबर आ गया तो रीट के दोगे, फिर कई ये सोचते हैं कि पहला एग्जाम अभी तो एक बार चेक करते हैं। पहला एग्जाम जितना सरल होता है उतना कोई नहीं होता, क्योंकि पहले एग्जाम में आप 100% देने की कोशिश करते हो, आगे वाले एग्जाम में फिर थोड़े थोड़े अपने जो मोरल डाउन होता जाता है, जो प्रेशर आप टिफिन लेके आते हो घर से, यहाँ आके बैठते हो सीट पे उतनी देर में कम से कम 10 से 15 लोग आपको ताने मारते हैं, मारते होंगे, नहीं मारते तो फिर अब शुरू करेंगे कि अभी आप शुरू हुए हो, 2-3 महीने 4 महीने हो, जैसे जैसे रोज निकलोगे ना घर से तो 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं 10 दिन 5 दिन बाद में वो कहने लगेंगे आपको कि हाल ही पड़ेगी। 1 साल अभी तो आप 12th करिए, अभी तो कोई नहीं कहेगा, 1 साल के बाद देखना, तो ये मौका देना ही नहीं है किसी को कि वो ये कहे कि हाल ही पड़ेगी, बे अगला की खेबन करे भी पहले अपन रिजल्ट बता देना कि देखो सा
कॉलेज मिल गई और जा रहा, तो अगला ने भी लागे कि हाँ थोड़ा बहुत हो रहा। बाकी स्टैंड वोट आवे ने जितना भी लड़का टिफिन ले तो सबके लिए आए के तो रोटी खा जाओ बस। अब बान ठाकुर टिफिन ले रहा है तो रोटियां तो खाई पाँच तोड़ ले जाए, लेकिन रोटियां कार पे गुण भी आने चाहिए। अगर मान लो थान सब्जेक्ट पे कोई ना कोई तो बढ़िया सब्जेक्ट होना चाहिए, तांग पकड़ है बी पे पकड़ और ज्यादा मजबूत करो ना। इंग्लिश पे ये एक पे बी पे और ज्यादा मजबूत करो कि बी सी के अलावा भी कोई ऑप्शन भरा जिकन आ रहा है नहीं बे ही ट्राई कर जो ए बी सी जो भी देख देख कर भर बाकी सब या तो बी भरो या सी भरो, तो 6 7 8 तक सही हो सके। बाकी आने कई भर रहा ए बी सी डी तो बम बच्चे कोई गिनती का सही हो रहा है, और किस्मत बढ़िया रही थे सब में बी भरिया बी का 10 सही होगा, और खराब रही तो बी 2 ही सही हो। बे सब ऊपर वाला का हाथ में, मेहनत था का हाथ में, मेहनत तय करियो थान ध्यान है जिकान ध्यान है बाग माइनो अंदर आवाज आ रही कि आपनो सिलेक्शन है, और जिकान नहीं करी बाकी ध्यान है कि अगली बार है कि भाई अब को नहीं अगली बार हो। अगली बार की कोई पता नहीं कहीं सिचुएशन है, घर की कहीं कंडीशन है, कहीं थाकी रहे, पढ़ाई के लिए बिल्कुल उपयुक्त रहेगा नहीं रहेगा अगले साल। मान लो माइंड डिस्टर्ब हो जाओ तो अगले साल तक 1 साल में कोई इनकी चोट पहुंचा था के बीएसटीसी को रिजल्ट देख रहे हैं इनकी चोट पहुंच जा कि भाई बोले सर 250 माइन रहेगा मैं तो आघात पहुंच जाए, तो हाल तो शुरुआत है, पहुंचे तो पहुंचे, बस एकदम दृढ़ संकल्प लेयर की बस पार निकालना है। और लड़कियों के लिए तो सब बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अब लड़का त्या मत सोचो अपने लिए कोई 50% है हाल ताके। तो भाई देखो बात ऐसी है, डरने की 1% हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपना 100% दिया पढ़ने का, ठीक है। तो अब डरना किस चीज का भाई, सिलेबस आपके पूरा कवर है। आपको जैसे 12वीं पास की, अब मेरी बात सुनो, अगली वाली मेन जो इंपॉर्टेंट चीज, वहां पे जैसे आप सेंटर पर जाओगे तो आपको गुमराह करने वाले स्टूडेंट भी बहुत ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि आप जिसके पास में बैठोगे तो कहाँ कोचिंग करता था, कहा कितना पढ़ा, मैंने इतने पढ़ा, अरे यार तू तो करंट पढ़ के नहीं आया, देख मैंने तो इतनी करंट पढ़ी, यार ये जीके का क्वेश्चन तेरे को आता है या नहीं आता है। ये सब भ्रमित करने वाली चीजें होती है, जबकि आपको 1% भ्रमित नहीं होना है। पेपर का लेवल आपने देखा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात मेरे को यही लगी इस कोचिंग के अंदर कि आपको बार बार हर सप्ताह आपका एग्जाम होते रहा भाई, ठीक है। और उस एग्जाम से क्या हुआ, उस एग्जाम से सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि आपको टाइमिंग का पता लग गया कि मेरे की टाइमिंग कितनी आ रही है भाई, कि मैं बीएसटीसी पेपर को 3 घंटे में सोल्व कर पा रहा हूं नहीं पा रहा हूं। पर काफी बच्चे ऐसे थे जो 2-2 घंटों में बस पेपर पूरा फिनिश करके बस सर को कॉपी दे दिया जैसे हमको कोई गोल्ड मेडल मिलने वाला है। जिस बच्चे ने 1.5 घंटे में कॉपी दी उसको मतलब जयपाल सर गोल्ड मेडल दे रखा भाई, ऐसा तो कोई सिस्टम था नहीं। ध्यान रखना विशेषकर इस चीज का कि एग्जाम के अंदर पूरा 3 घंटे लेना है तो लेना है, 3 घंटे से पहले आपको कोई नहीं छोड़ेगा वहां पर, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। तो पेपर को आराम से मन लगा के पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में 4 ऑप्शन को अच्छे से देखना है, उसके बाद में यदि रीजनिंग का क्वेश्चन है तो आराम से मिलो और उसके बाद का ऑप्शन है सही है उस ऑप्शन पर टिक करो। जैसे 50 क्वेश्चन रीजनिंग हमने कर लिए, उसके बाद में ओमार को भरो, अलग अलग जो शिफ्ट होती है अलग, जैसे जीके का तो पहले पूरे जीके के क्वेश्चन पेपर में टिक लगा लो, उसके बाद में आप ओमार भरो भाई। अब दूसरी बात, पढ़ने वाली बात हो गई पूरी, पढ़ाने वाली बात भी पूरी हो गई। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट बात कि आप 12वीं पास करते हम कोचिंग में आ गए, कोचिंग में आने से फायदा क्या हुआ कि आपको आगे के जो रास्ते खुल गए आपके पास में। लोगों को यही पता नहीं होता बीएसटीसी क्या होता है क्या नहीं होता है, और विशेषकर लड़कियों के लिए भाई वाकई में सुनहरा अवसर भजनलाल शर्मा की सरकार ने सुनहरा अवसर दिया है कि बीएसटीसी में जो लड़कियां अपने बीएसटी जो सिलेक्टेड होती है उसको रेट में कितना परसेंटेज आरक्षण है भाई, 50% आरक्षण का मतलब होता है कि सीधी सीधी जो भर्ती की न्यूज आ रही है 40,000 की, 40,000 में 20,000 तो बीएसटीसी की रहने वाली है, उस 20,000 में से लड़कियों की कितनी सीटें होगी भाई 10,000 लड़कियों को तो लेना है तो लेना ही है। तो ये प्लस पॉइंट है लड़कियों के लिए, ध्यान रखना पेपर को अच्छे से मन लगा के देना। अब दूसरी बात कि आप देखो भाई वहां से गांव से पैदल चल के यहाँ आते थे, दिन भर भूखे रहते थे, उसके बाद में 1-1:30 बजे खाना खाते, फिर वापस क्लास लगती, दिन भर क्लास वगैरह, वापस घर से आना, मोह माया को छोड़ दिया, दोस्तों को त्याग दिया, माँ बाप परिवार अपने सपने सब त्याग दिया, कुल मिला के 12वीं की छुट्टियां होते आपने तुरंत कोचिंग ज्वाइन कर ली, जैसा पहले जिंदगी चल रही थी वैसे भी जिंदगी चलने लग गई। तो ये क्या है, संघर्ष है कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन का होता है। दर्द सबके एक से मगर हौसले सबके अलग अलग है, कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई आपकी तरह संघर्ष करके चमक जाता है भाई।
ठीक है, तो आपने संघर्ष किए, वाकई में आपके संघर्ष को भाई डेली रियली मतलब वेरी वेरी रियली मतलब आपके संघर्ष को सलाम है भाई, कि आप डेली आते थे, हमारे बैच को ज्वाइन भी किया, मन लगा के आप पढ़े, और जो एग्जाम की जो टेस्ट सीरीज होती थी, टेस्ट सीरीज को मैं भी देखता था कि वाकई में बच्चों के मतलब जो नंबर है वो 400 प्लस भी बहुत सारे कैंडिडेट के आ रहे हैं, तो मुझे पूरा पूरा 100% विश्वास है कि लास्ट जो बैच हुआ था उस बैच से भी अच्छे जो स्टूडेंट है, जो बेस्ट स्टूडेंट इस बैच के अंदर है भाई आप में से। जिंदगी में कभी हार मत मानो आप कि भाई पीछे वाले जो सीनियर बच्चे हैं वही कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान रखना इस चीज का कि जैसे समझ लो कि रीट के अंदर जैसे आपका बीएसटीसी में सिलेक्शन हो गया, तो रीट में ओल्ड वाले जो बीएसटीसी वाले वो भी कैंडिडेट बैठेंगे, आप भी बैठेंगे। अब ये मत सोचो कि भाई वो वाले कैंडिडेट या वो स्टूडेंट हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये नहीं कि बस उनका सिलेक्शन होगा हमारा नहीं होगा। एक बार बताओ मेरे को कि हर साल 10वीं 12वीं बोर्ड का रिजल्ट आता है 10वीं 12वीं बोर्ड का रिजल्ट, हर स्कूल के अंदर 90 प्लस वाले कैंडिडेट आपको 2-3 मिल जाएंगे, 2-3 के आजू बाजू के स्कूलों में तो ऐसी स्कूल है जो 10-10 वाले 15-15 90 वाले मिल जाते हैं सर। तो कुल मिला के बताओ मेरे को कि हर साल 10वीं और 12वीं के बोर्ड के रिजल्ट में 90 प्लस परसेंटेज वाले लगभग कितने लड़के हो जाते हैं? 15-20 हजार तो हो जाते हैं। और राजस्थान में 15-20 हजार लड़के तो वो होते हैं जो 90% वाले वो होते हैं। तो क्या फिर हर कोई वैकेंसी वो 90 वाले लगेंगे? 60 वाले 70 वाले 60 वाले नहीं लगते क्या? सबसे ज्यादा लगते ही वही है जो 60 वाले 70 वाले 80 वाले, क्योंकि वो हमेशा स्टार्टिंग से तैयारी रखते हैं बहुत ज्यादा हाई टॉपर में। तो इसीलिए ये तो दिमाग से भ्रम में निकाल देना कि हमारा बीएसटी सिलेक्शन तो हो गया, अब रीट की तैयारी करे नहीं करे। तुरंत जैसे कल बीएसटी से एग्जाम दिया, एग्जाम देते वापस आया, ट्यूशन वगैरह मिला लिया, ठीक है, हो रहा है तो भी ठीक, नहीं हो रहा है तो भी ठीक। पहले भी बोला अभी बोल रहा हूं, कोई जिंदगी का आखिरी पेपर नहीं है, ठीक है। जो आपको स्टाफ वगैरह पढ़ा रहे, आप खुद देखते हो अपने आसपास में बड़े भाई बहन जो आपसे लगभग कोई 5 साल सीनियर है, कोई 10 साल सीनियर है। अपने अभी आपके इस बैच के अंदर एक सर थे जुमर जी सर, सब जानते हो, उनकी एज लगभग अपने 25 प्लस के आसपास है, 28-29 ईयर है। अब जाके उनका फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हुआ भाई। तो देखो भाई उन बंदों ने जब हार नहीं मानी, तो आप तो भी एकदम फ्रेश कैंडिडेट हो, ठीक है। अब रही बात दूसरी परिणाम की, परिणाम चाहे पॉजिटिव आवे चाहे नेगेटिव आवे, माइंड को हमेशा रखना पॉजिटिव। क्या रखना भाई? पॉजिटिव माइंड को रखना, चाहे होवे चाहे नहीं होवे, कोई जिंदगी का आखिरी पेपर नहीं है। बीएसटीसी की तरह बहुत सारी वैकेंसी आएगी, यही राजस्थान जी के, यही रीजनिंग, ध्यान रखना, यही हिंदी इंग्लिश। राजस्थान का चाहे छोटा सा 4 ग्रेड का एग्जाम से लेकर राजस्थान की जो सबसे बड़ी वैकेंसी है आरएस, राजस्थान जी की आनी है, रीजनिंग आनी है, हिंदी आनी है, इंग्लिश आनी है, चाहे कोई सा पेपर ले लो, पुलिस, पटवारी, ग्राम सेवक, थानेदार, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सब में यही आनी है, ठीक है। अब दूसरी बात, बीएसटीसी में 1% सपोज मानो कि आपका नहीं हुआ, तो सितंबर अक्टूबर में सीटी की वैकेंसी आ रही है भाई, वापस सीटी में अच्छा स्कोर डालो, आरएससी की तुरंत भर्ती आ रही है। लड़कियों के लिए विशेष सुनहरा अवसर, अपने ये हाडी रानी बटालियन, आराम से वर्दी लगा के जाओ, दिन भर बस 5-6 घंटे ड्यूटी दी, वापस घर का घर। शानदार जॉब है राजस्थान पुलिस आरएससी के अंदर। लड़कों के लिए वापस पुलिस की आ रही है, राजस्थान पुलिस आ रही है, वन विभाग आ रही है। बीएसटीसी में हो गया तो भी ठीक, और नहीं हुआ तो ये पढ़ाई आपकी ध्यान रखना कभी बेकार नहीं जाएगी भाई। जो आपने मेहनत की है पढ़ाई के अंदर वो बेकार नहीं जाती, खेती के अंदर जो मेहनत करते हैं वो बेकार चली जाती है, बाकी अदर काम में कोई मेहनत करते हैं बेकार चली जाती है। कोई आदमी बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, वो इन्वेस्टमेंट कभी भी बेकार हो सकता है, क्या पता धंधा चले या नहीं चले। और आपने यदि पढ़ाई के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है तो 100% ध्यान रखना, आपको इस इन्वेस्टमेंट का आपको वापस कोई ना कहीं आपको आउट मिल ही जाएगा। आउटपुट से मतलब क्या है कि आपके भाई इस नौकरी में अंदर आप सब लोग पॉइंटों से या 2 नंबर से देखे, तो फिर अगली बार ये मेहनत बेकार तो नहीं जाएगी। ये चीज तो आपका सिलेबस कवर ही है, नेक्स्ट भर्ती आने दो, उसके अंदर वापस थोड़ा सा और मेहनत करो, उसमें सिलेक्शन हो जाएगा भाई, ठीक है। अब अंतिम चीज यही है कि बस हार मत मानना जिंदगी में, ठीक है। यहाँ पे आए हो, मेहनत की आपने, हमने भी मेहनत करवाई, अब आप सोच रहे हो यार हमसे नहीं होगा, हम बाहर चलते हैं। बाकी ध्यान रखना, ये जो कंडीशन वगैरह हर आदमी के लाइफ में चलती रहती है, इनकी जीवन ले लो, चाहे मेरा ले लो, चाहे इनका ले लो, चाहे आपका ले लो, हर के जीवन के में कंडीशन है जो बिल्कुल ध्यान रखना एक सी जैसी है, परिस्थितियों का अलग अलग होता है, ध्यान रखना। अब एक बार बताओ मेरे को आप कि हम कोई कलेक्टर के बाप की औलाद तो है नहीं है, कोई ये तो है नहीं कि अपने पिताजी कोई कलेक्टर है, किसी कोई आईपीएस है, किसी कोई आरपीएस है, ऐसा सिस्टम तो है नहीं। सब बिल्कुल मिडिल फैमिली वाले हैं, ठीक है। मिडिल फैमिली वाले हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको बस ओनली फॉर एक ही टारगेट है, मेहनत करना और गवर्नमेंट नौकरी लगना। ध्यान रखना, बिना गवर्नमेंट नौकरी के जीवन में वर्चस्व नहीं है। चाहे भले आप प्राइवेट सेक्टर में 50,000 कमा लो, और एक बच्चा यदि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर 10,000 कमा रहा, तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी? गवर्नमेंट सेक्टर वाले की। इसलिए जिंदगी के अंदर गवर्नमेंट जॉब तो हासिल करना है तो करना ही है। और पहले मैं आपको एक बार बोल देता हूं हमेशा कि पढ़ाई के अंदर आप इस सेक्टर में उतरे हो तो ध्यान रखना 1% का जो आपका ध्यान रखना डाउट, 1% का डाउट आपको सीधा आवाज से क्या कर देगा? बर्बाद कर देगा। जिंदगी के अंदर आपने यदि 100% सोच लें कि हाँ मेरे को मेहनत करके नौकरी लगनी है, मारी नौकरी लागी कौन की लागी, जिस दिन आपने मन में यह हो गया कि बस हमारी नौकरी नहीं लागी तो कौन की लागी, माती मेहनत करी हमारी नौकरी 100% लागी, तो कुल मिला के आपकी लग जाएगी। और जिस दिन आपके मन में यह डाउट आ गया यार ये मेरा थोड़ा सेशन है जो थोड़ा वीक है, यार मेरी मैथ थोड़ी सी वीक है, क्या पता होगा नहीं होगा, जिस दिन इतना सा मन में आ गया होगा नहीं होगा, उस दिन समझ लेना बस आप
इस रेस से बाहर हो, कंपटीशन की रेस में। इसलिए मन में हमेशा पॉजिटिविटी रखो, बस मेरा 100% सिलेक्शन होगा, मारो न्यूजर कौन को हो, चाहे गवर्नमेंट एक वैकेंसी भी निकाले तो मेरा सिलेक्शन श्योर, अभी एक वैकेंसी हुआ है, अब तो कॉन्फिडेंस आपका अंदर है, तब तो आपको सिलेक्शन हो जाए। वरना जिस दिन आपने सोच लिया कि यार हो एक नहीं हो एक, और जिस दिन जिंदगी में आपने प्लान भी बना लिया ना, प्लान बी का मतलब क्या होता है जानते हो? प्लान बी, प्लान ए, प्लान बी नहीं जानते आप? प्लान ए का मतलब तो होता है कि जैसे आपने सोच लिया बस मेरे को तो मास्टर बनना है तो बनना ही है, और प्लान बी कि मास्टर नहीं बना तो बस सूरत की गाड़ी पकड़ के आप फैक्ट्री में जाऊंगा, ये होता है प्लान बी। तो कोचिंग होने जो 2 घंटा में ले लिया तो भी कॉपी दे दे और चल जा भाई, ठीक है, वहां पे ऐसा सिस्टम नहीं है। और दूसरी बात, टाइम का विशेष कर ध्यान रखना, क्योंकि वो जो मेन पेपर होगा ना उसमें आपके थोड़े बहुत प्रेशर भी रहेगा भाई आप पे, ठीक है, क्वेश्चन थोड़े से लेट सोल्व होंगे वहां पर, क्योंकि आपके मन में वो डर रहता है, बे रहता है। तो उसका बस एक ही उपाय है, या तो हाथ में फिर ऐसी नॉर्मल वॉच पहन के जाना, और नॉर्मल वॉच खुला लेते हैं तो हर आधा घंटे बाद में 20 मिनट बाद में आपको लगता है मेरे टाइम पूछना है, चाहे बोले आप 3 घंटे के टाइम के अंदर आप 20 बार टाइम पूछ लेना बोले। या तो पहले बात तो घड़ी होगी, और घड़ी फिर भी नहीं हुआ तो आप जो एग्जामिनर अभी हर 5 मिनट 10 मिनट 25 मिनट टाइम पूछता रहो कि कतो टाइम बच्चों है, कतो टाइम बच्चों है। एक अपने पास में पानी की बोतल, अब समझ लो कि आपको एग्जाम होल तो अटे, अब पानी है स्टेशन जती दूर, अब दें जा रहे था चालवा में देखी उड़ी है कोई जिंदी लाशा चला जाए चालो थे, तो मेरी बात सुनो भाई, वैसा भी सिस्टम नहीं है। और दूसरी बात कि हम आदमी है, टॉयलेट वगैरह को भी हम चेंज कर सकते हैं, 3 घंटे के लिए कोई टॉयलेट करने नहीं जाएगा भाई, ध्यान रखना। पहले ये पानी पीना है, टॉयलेट करना है, जो भी कुरकुरा कुरकुरा बिस्कुट बिस्कुट ठोंस पर से जाइए बटे, कुल मिला के खाना खा के जाना है, और सुबह जाओ तब मंदिर में जाके आना, सबसे पहले सबसे बड़ी बात मंदिर में जाना, ठीक है, नाम लेके प्रभु का कि प्रभु बेड़ा पार कर देना भाई, ठीक है। उसके बाद में अगली चीज, मम्मी पापा को चरणों में प्रणाम करके, और थोड़ा सा कटोरी में दही और शक्कर, ठीक है, कटोरी में थोड़ा दही और शक्कर लेके दही पी के आराम से जाना भाई। और विशेषकर बाइक पर कोई मत जाना भाई, हाथ जोड़ के विनती है लड़कों लोगों के लिए, बाइक वगैरह आपको देखता हूँ बस है कहीं हूँ है, कोई विशेष कर दिया बीएसटी पेपर है, बस बीएसटी पेपर है तो भाई आराम से बसों में जाओ, इतना कोई भीड़ा वगैरह भी नहीं है, कोई लाखों लोगों में बैठने वाले है नहीं, ठीक है। तो कुल मिला के बसों में जाओ, और सेंटर पर 1-1.5 घंटा पहले बैठना है, और जो आपको लगे बस वो आदमी तो काटो या भी का नजार थे बैठ जो बहुत वैसे आगे लगे परेशान है थाना और परेशान कर दे, कुल मिला के हंसना आराम से, सेंटर के बाद इतने खुश होने चाहिए वाकई में अगले वालों को लगे यार वाह यार ठीक है, कोई फर्क ही कौन पड़ रही हो, पेपर है कोने है, तो कुल मिला ऐसा होना चाहिए भाई, एकदम चिल माइंड से अंदर जाओ, तब गेट को प्रणाम करना। पेपर वगैरह आपको देवे तो पेपर को पहले सर पे लगाना है, माँ सरस्वती जो पेपर में क्वेश्चन छपे बस मेरे को पूरे आने चाहिए, उसके बाद में सील खोलना अच्छे से, और सील खोला हाँ हाँ देखा मैंने 10वीं वाले पेपर को, एक बच्चा आया था सर वो बिकरन्या इंग्लिश का पेपर था, जो एग्जामिनर बोला भाई सील खोलो, वो देखे फाड़ लेना है, पेपर का 2 टुकड़ा कर दिया, पेपर नहीं मिलेगा भाई, ध्यान रखना पेपर के अंदर एमआर भी आती है, ओमार फट गए ना फिर ध्यान रखना ओमार किसी काम ही नहीं रहेगी, तो आराम से खोलना सील को भी, ठीक है भाई, सील को आराम से खोला, पेपर को लिया सर पे लगाया, ट्यूशन आराम से स्टार्ट कर दो, बस पहले रीजनिंग करनी है, रीजनिंग करो, जीके करो, फिर साइकोलॉजी करो, फिर हिंदी इंग्लिश करो, ठीक है, आराम से करना एकदम माइंड लगा के, और टाइम बार बार पूछते रहना, पानी पेशाब पहले कर लेना, और साथ में बिल्कुल थोड़ी सी कोई बिस्लरी छोटी बोतल हो तो बिल्कुल पास में ले जाना, बोतल अलाउ रहती है भाई, एक बोतल वो अलाउ नहीं है, पानी की बोतल, ठीक है भाई, पानी की बोतल अलाउ भाई, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम पॉजिटिव होकर देना भाई, हो जावे तो भी ठीक और नहीं हुए तो भी ठीक, आपने अपना 100% दिया कोई मेहनत की, पेपर वगैरह भी दे दिए, पेपर कैसे आने वाले देख लिए इधर, और आप सबको पता है किसका होने वाला है और किसका नहीं होने वाला है, वो भी मन से आवाज तो आ रही होगी, आ रही है आवाज, तो आवाज ऑटोमेटिक आ जाती है भाई, जिसकी तैयारी होती है ना उसको मन में ऑटोमेटिक आवाज आ जाती है भाई मेरा तो श्योर हो जाएगा, ठीक है। और जिसके मन में आवाज नहीं आवे भाई मारो कौन हुआ है, जो समझ बस कौन हुआ है, तो कुल मिला के बात आए कि वो चाहूंगी मन में बस कुल मिला पूरा रहना, बस मारो तो हो मारो नहीं हो कौन को हो, ठीक है। तो बस ये मन अपने बट जानो भाई, और अपने गर्ल्स वगैरह साथ में एक गार्जियन को ले जाना साथ में, ठीक है। और भी वैसे ही हैं जैसे तुम हो, लेकिन एक कदम तुम उनसे आगे हो, क्योंकि तुम्हें गाइडेंस मिली है, तुम प्रॉपर गाइड में तैयारी करके आए हो, जबकि वो घर से एक गाइड उठा के पढ़ के आए हैं, उनसे तुम वैसे भी आगे हो। लेकिन अगर तुम उनको देखकर घबरा गए तो फिर कुछ नहीं होना। वहां घबराना मतलब तुम्हारी 2-2.5 महीनों की 3 महीनों की जो मेहनत की है उस पर पूरी पानी फेरना। तुमने रात को तुम 4 बजे उठ के पढ़े हो सुबह, या रात को 1-1 2-2 बजे तक पढ़े हो, तुम्हें संघर्ष करते हुए मैंने देखा है। तुम 7 बजे यहाँ आते थे लाइब्रेरी, शाम को 7 बजे तुम जाते हो। ये संघर्ष तभी काम आएगा जब तुम 3 घंटे वहां पूरे परफॉर्म कर लोगे, क्योंकि लोग केवल आपकी सिलेक्शन देखेंगे, आपका बीएसटीसी में हुआ या नहीं वो देखेंगे। आपकी मेहनत कोई नहीं देखेगा कि आप 1 बजे उठ के पढ़े हो, आपकी मेहनत ये कोई नहीं देखेगा कि आप 3 बजे उठ के पढ़े हो, ऐसा कोई नहीं देखता है। वहां तुमको जाना है, बिल्कुल नॉर्मल रहना है, कोई घबराहट, धड़कनें तेज होती है थोड़ा शांत रखना है, पानी बार बार पीते रहना है। आपको अगर मान लो सिरदर्द है
तो वहां आप अंदर दवाई ले जा सकते हो, छोटी बोतल पानी की आप वहां ले जा सकते हो, अलाउड है। इसके साथ आप 2 पेन लेके जाओगे, बॉल पेन जिसमें पारदर्शी पेन आर पार दिखना चाहिए, ऐसे 2 पेन ले जा सकते हो। एक आईडी कार्ड लेके जाओगे, 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाओगे वहां साथ। इसके अलावा पहनने में तुम चप्पल पहनोगे स्लीपर लड़कों के लिए, और बिना जेब की टी शर्ट होनी चाहिए, बेल्ट वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, नीचे पजामा होना चाहिए। आप घड़ी नहीं पहन के जाओगे, वहां घड़ी लगी होती है, 1 घंटे के बाद घंटी भी बजती है, 3 बार घंटी बजेगी, 2 बार घंटी बजेगी, तीसरी बार वो छुट्टी की घंटी बजेगी। उसके बीच में अगर तुमको टाइम पूछना है तो बार बार आप टाइम पूछ सकते हो। किसी को ना बताना ना उससे पूछना, इनसे किसी का भला नहीं होना, उल्टा उसमें आपका ही टाइम खराब है, आपका ही नुकसान है। पेपर को सबसे पहले आप जिस भी देवता को मानते हो, इष्ट देव को मानते हो, उनको प्रणाम करना है। पेपर को शांतिपूर्वक खोलना है, घबराहट में। ऐसा नहीं कि मुझे तो रीजनिंग में मैं धुरंधर हूं, मैं पहले रीजनिंग ही करूंगा, मैं तो जीके में धुरंधर हूं, जीके ही करूंगा। प्रश्न हो सकता है कि मान लो आपने जीके खोला और आगे के आपको 4 प्रश्न नहीं आए और आप पूरा पेपर खराब करके आ जाओ। उन 4 प्रश्नों के चक्कर में आपको घबराहट लेनी नहीं है, क्यों? हो सकता है आगे के 3-4 प्रश्न नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, आप 5वें प्रश्न से शुरू करो। आपको प्रश्न को 2 बार पढ़ना है, उसके साथ में जो ऑप्शंस है उनको भी 2 बार पढ़ना है। ये गलती बार बार देखी गई है तुम्हारी। तुम बार बार टेस्टों के अंदर आपने ये कहा कि सर मैंने इसे देखते ही पहला ऑप्शन, कई बार क्या होता है प्रश्न दिया होता है और प्रश्न एग्जामिनर सेटर्स क्या होते हैं, 4 ऑप्शन इसी तरह से देते हैं कि पहला ऑप्शन ही बच्चा कर देवे ताकि उसका सवाल क्या हो जाए, गलत हो जाए। तो एग्जामिनर सेटर तीसरा ऑप्शन, जबकि उसका उत्तर तीसरा ऑप्शन हो सकता है, चौथा ऑप्शन हो सकता है। आपको प्रश्न आ रहा है, मान लो जैसे आपको राजस्थान कब निर्माण हुआ 30 मार्च तुमको याद है, फिर भी उसको बार बार पढ़ना है कि ये पूछना क्या चाह रहा है, 2 बार पढ़ना है। इसमें कोई ज्यादा नहीं, 2-5 सेकंड और ज्यादा खराब हो जाएंगे, ऐसा नहीं। तुमको एक सवाल के लिए कम से कम 1 मिनट तो मिल ही रहा है, तो तुम 20 सेकंड की जगह 30 सेकंड लेके उस टाइम को कर सकते हो। अगर तुम वहां घबराहट के अंदर 200% भी करके आ गए और तुम्हारे वहां 130 ही सही हो रहे हैं घबराहट के अंदर, तुम उनको पूरा करने के चक्कर में मत रहना कि हमको सवाल पूरे करने। तुम अगर 180 भी करके आ रहे हो और उसमें से तुम्हारे 150 सही हो रहे हैं तो तुम 450 पे पहुंचोगे, जबकि तुम 200 करके आ रहे हो घबराहट में, उसमें तुम्हारे 130 ही हो रहे हैं तो तुम 390 पे पहुंचोगे। तो अपने को सिलेक्शन लेना है और 2 घंटे में पेपर पूरा करके अपने को मानता साबित नहीं करनी कि मैं पेपर करके बैठ गया हूँ, आसपास वालों का चेहरा देख रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है। पेपर जैसे राहुल जी सर ने बोला वो 3 घंटे बाद लेंगे तो 3 घंटे बाद ही लेंगे। तुम वहां 1 घंटे नींद निकालोगे फिर और करोगे क्या? तो पेपर को हिसाब से देना है। पेपर देते ही जैसा भी हुआ हो हंसमुख चेहरे के साथ वापस बाहर निकल जाना है, आते ही घर पे रेस्ट करना है। उस दिन पेपर चेक नहीं करना है किसी भी हालत में। अगले दिन कोई कोचिंग वाला जिस इंस्टीट्यूट को आपको लगता है कि ये पूरी सत्यता पर आधारित इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट की कॉपी आप ओमार शीट आप चेक कर सकते हो। आपको पेपर और ओमार शीट इस बार साथ में मिलेंगे, हिंदी वालों के लिए हिंदी में, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में। माइनस मार्किंग जैसा कोई मसला है नहीं, तो सब कुछ आपको साथ में मिलेगा। पॉजिटिव माइंड के साथ पेपर देना है, एक एक सवाल को सोचकर देना है और बार बार सवाल को पढ़कर आंसर देना है। 2 बार तो कम से कम सवाल पढ़ना ही है। ये घबराहट तुम्हारी इन साप्ताहिक टेस्टों में भी मैंने देखी है कि सर मेरे वो सीरीज गलत हो गई, अरे सीरीज यहाँ गलत हो गई तो वो सीरीज वहां भी गलत हो सकती है, वहां तो उल्टा इससे ज्यादा गलत होगी। क्यों? क्योंकि वहां घबराहट है, प्रेशर से, वहां 200 एक रूम में बैठे रहेंगे लोग। यहाँ 30 में तुम्हारी सीरीज गलत हो रही है तो 200 में क्या होगा तुम्हारा? तो ये नहीं करना है तुमको। सीरीज एक पर्सन को देखना है कि 151 में सी भरना है तो 151 में सी ही भरना है, एक चीज को देख के। और अगर तुमको सवाल आ रहा है, सबसे पहले वो सवाल करने हैं जो तुमको परफेक्टली आ रहे हैं। मतलब 1 से लेके 200 तक चले जाओ। सबसे पहले तुम्हें लग रहा है कि 1 से 200 तक मेरे 110 या 105 सवाल एकदम एक्यूरेट राइट है, मुझे आ रहे हैं, वो कर लिए। फिर उसके बाद उन 105 सवालों के गोले भर दो उसी समय। ऐसा नहीं कि लास्ट के 20 मिनट में हम गोले भरेंगे, लास्ट के 30 मिनट में, क्योंकि लास्ट के 20-30 मिनट में हम घबराहट में गोले भरने के चक्कर में ये गोला इसमें भर दिया और ये गोला इसमें भर दिया, ऐसा हो जाता है। आपको ऐसे कर लो, या तो 50 जीके के 50 जीके के पूरे करने के बाद 50 जीके के गोले भर दिए जो आ रहे हैं कंफर्म। मान लो 50 में से तुमको 35 कंफर्म आ रहे हैं जीके के और तुम 35 गोले भर चुके हो। फिर उसके बाद तुमको वो गोले भरने हैं जिनमें तुम्हें 2 में डाउट है कि मान लो मुझे पता है बी में से और सी में से, ए डी में से इसका उत्तर नहीं होना, तो बी और सी में से तुम्हें दिमाग लगा के दो